और आईएमएफ के आगे हम तरह तरह के डिस्को डांस करके दिखा रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से उनके दिए हुए अहदाफ को पूरा करेंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है और आप बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे 25 करोड़ लोग। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है, मौशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का फट गया डोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। जंग अमेरिका की जंग लड़ी ना, अमेरिका के लिए हमने सब कुछ किया और आज अमेरिका मोदी की जबान बोल रहा है। इस वक्त इंडिया मोदी का इंडिया है, इस वक्त इंडिया मनमोहन और बीजेपी और वाजपेयी का इंडिया नहीं है, बहुत मुख्तलिफ इंडिया है। कि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे। तो फिर 1.5 अरब के पीछे भिखारी क्यों बने हुए आईएमएफ के पीछे? भारत की इकॉनमी आपसे 6 दफा ज्यादा स्पीड पे तरक्की कर रही है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ कभी कोई आता है, हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। अच्छा, वो आप कर्जा भी नहीं दे रहे क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कर्जा वापस करने की सलाहियत नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, ना विल है। यार ये क्या मुनाफकत है यार, इस मुल्क के अंदर क्या मुनाफकत है, ये क्या ड्रामा है, क्या मुनाफकत है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। वो कहते हैं आपके अंदर आपको हम कर्जा देंगे, कर्जा वापस करने की आप में सलाहियत नहीं है, अब आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है आपके लोगों की। वो यहां पे पूरा दिन पाकिस्तान का डिस्को डांस करते रहते हो, हमारे मुबे वतन होने के सर्टिफिकेट छीनते रहते हो। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्की मसाइल खत्म नहीं हुए। यह बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत से ममालिक ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस वजह से वो उनका साथ देते। बड़ी बातें बढ़ के मारा करते थे, वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी साजिश है, ये साजिश है। जहां तक मुआशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाजत से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि मुआशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। इस असना के अंदर दुनिया में प्रॉपर्टी लीक्स नामी एक बहुत बड़ी लीक हो गई और उस लीक के हो जाने के बाद यह पता लगा है कि पाकिस्तानियों का 11 अरब डॉलर इंफिरादी नोयत का दुबई में लगा हुआ है। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं। और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंग है, अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है, माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात। ठीक है भाई, पाकिस्तानी इतने शरीफ हैं, जुबानी कलामी मैं भी कह देता हूं। अबे भाई, यहाँ के चाय के होटल में चाय पीने के बाद जो है ना, वो जो छोटू होता है ना, वो आपको नहीं छोड़ता जुबानी, जब तक कि वो अपना हिसाब पूरा ना कर ले कि आपने कितनी चाय पी है, कितनी कटिंग चाय पी है और कितनी फुल चाय पी है और कितनी दूध पत्ती पी है, कितने कहवे पिए। हिंदुत्व पर गामजन मोदी सरकार खित्ते समेत दुनिया भर में आपको लगता है इंतहा पसंदी फैलाने के लिए सबसे बड़ा खतरा है? आपा गैर कानूनी है कि एक ब्लॉक बना पड़ा है भारत के खिलाफ, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज भी हैं। जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक तो इन सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की, भारत की 8.6%, 8.4% इकॉनमी जो है उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और जाहिर है ये रुकेगा नहीं सिलसिला। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तगड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेकर लगातार आईएमएफ से भीख की गुहार लगा रहे थे, लेकिन आईएमएफ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उसने दो टूक अंदाज में जवाब देते हुए पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला पड़ा है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वह कटोरा लेकर जाए तो जाए कहाँ। सर, अब करें ना पेट्रोल सस्ता, अब करें ना महंगाई कम, सब आपको ही देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि आपसे उम्मीदें, आप वजीर आजम हैं, लेकिन अब तो हुकूमत महंगाई के लिए नए धमाके करने जा रही है। पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, गरीब तरीन कंट्री है, जहां लोग अपने बच्चे बेचने में मजबूर है। सुबह का खाना एक पाकिस्तानी खाता है, शाम का सोच में पड़ जाता है क्या करूंगा। पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा पिछले एक हफ्ते से, कभी आजाद कश्मीर के मामले को मिसहैंडल करके, अब ये जो सर लीक्स आई हैं, ये बाइसे शर्मिंदगी पूरे पाकिस्तान की, बाइसे शर्म है। मैं कहता हूं अगर इतनी सी भी शर्म हो ना। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए आईएमएफ को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए एटॉमिक पावर बहुत जरूरी है, और तो तुम्हें रोका किसी ने, बना लो ना यार,
एटॉमिक बिजली बना लो अपनी, अगर बनती है तो। क्यों नहीं बनाते हो तुम? फराडी हो सारे तुम। मुझे तो ये नजर आता है कि पाकिस्तान से मोदी जीत भी जाएंगे तो बात नहीं करेंगे, इसलिए कि इस वक्त इंडिया एक दूसरी सोच इंडिया में डेवलप हो रही है। कहां से देगी गरीब आवाम इतने पैसे? और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी IMF को दिला दिया गया है। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई। ये गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए? कायदे आजम ने लेटर लिखा था अमेरिका से खैरात मांगने के, $2 बिलियन कायदे आजम ने, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और रोना क्या रोया था कि पैसा इंडिया हमारा दबा के बैठा है। सोचते थे ये कि सारी आर्मी के टैंक हर चीज उधर रहेगी, हमारी आर्मी कमजोर है, साथ इंडिया बहुत ताकतवर है, हमें खा जाएगा। ये 1947 से रोना रोया था। ये बीजेपी क्यों चाहेगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं? बीजेपी या मोदी नैरेटिव स्ट्रांग होता चला जा रहा है ना, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। सर, आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन? पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए कोल्ड वॉर में उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। यहाँ पे बयानात के दिए जा रहे हैं जी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा होगा तो यहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा क्या? भाई इंडिया प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करेगा? भाई वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चले कर रहे हैं, मगर यहाँ क्या नहीं हो रहा? ये सारा जो तमाशा 4 दिन से लगा हुआ है, ये क्या नहीं लगा हुआ? 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों को निकल आए दुबई में, ये साजिश हो गई। वाह 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 वाह। भाईजान मेरी बात सुनो, आप बहुत ही बड़े हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार IMF कर्ज के लिए गुहार लगाता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ IMF के दरवाजे पर नए लोन को लेकर पुकार लगा रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। IMF ने कहा है कि यह बता पाना वही जल्दबाजी होगी। पाकिस्तान के साथ चल रही बातचीत के बाद उसे कोई नया लोन मिलेगा या नहीं। पाकिस्तान पिछले साल गर्मियों में दिवालिया होने से आखिरी वक्त में बच गया था, जब IMF ने $3 अरब की स्टैंड बाय व्यवस्था की मंजूरी दी थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।